अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो जो पिछली वाली कन्वर्सेशन थी उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक था हमारा हाउ टू फिक्स हेयर फॉल और कैसे आप अपनी रीग्रोथ करें हेयर फॉल। ठीक है, मतलब हेयर फॉल क्या, हेयर्स रीग्रोथ करें। तो सबसे पहले आपका आता है वॉश, ऑयलिंग और जो भी शाम को रहता है। ठीक है, तो 3 स्टेप में मैंने अपने बालों को डिवाइड कर दिया, मतलब अपने हेयर केयर को डिवाइड कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा ना चीज़ें होती भी नहीं है। तो तीन चीज़ें इज़ मोर देन इनफ, मतलब 3 स्टेप्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका शैम्पू। शैम्पू भी बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत लोग कंफ्यूज है कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना, और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि शैम्पू जो होता है हेयर फॉल आपका रिड्यूस कर देता है, जो कि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कुछ हार्श शैम्पूज आपको हेयर फॉल ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे मुझे डव सूट नहीं करता, अगर मैं डव लगाऊंगी मेरा बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, और वैसे ही मैं बहुत सारे अगर लोग बोलते हैं ना कि कंडीशनर अप्लाई करो, कंडीशनर लगाऊंगी मेरे बाल सारे झड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को समझना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने शैम्पू करना है। अगर आपका शैम्पू के टाइम पे हेयर फॉल नहीं है, यू आर गुड टू गो। अगर आपका शैम्पू के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो आपको बिल्कुल माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। ठीक है, नो पैराबिन नो सल्फेट तो बोलते ही हैं, बहुत सारे हैं, बट मुझे ना थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब मैं सेल्फिश साउंड कर रही हूँ या फिर नहीं, बट मेरे को मतलब थोड़े से जाग वाले शैम्पू पसंद है। मेरा ब्रेन ना वैसे वाला वो हुआ हुआ है कि मुझे जाग चाहिए शैम्पू में। अगर जिस शैम्पू में जाग नहीं है तो वो सल्फेट फ्री शैम्पू मेरा 2 दिन भी नहीं चलता है। मैं इतना लगा देती हूँ कि जाग नहीं निकल रहा है, जाग नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आई एम जाग लविंग पर्सन, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। तो पहले मैं लॉरियल हो गया आपका, और भी 2-3 ब्रांड्स है जैसे ये मैट्रिक्स वगैरह हो गया, इनकी शैम्पू यूज़ करती थी। उसके बाद मुझे लगा मुझे बेसिक पे आना है। ठीक है, तो बेसिक पे आने के लिए मैंने क्या किया, जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपके हेयर मतलब जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, अगर आपके बाल ड्राई है तब भी आप कर सकते हो, नो इशू। जो मुझे सूट किया, ज़रूरी नहीं जो मुझे सूट करे वो सबको सूट करे, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये चीज़ें आपको भी इफेक्ट देगी। क्योंकि मतलब पता नहीं यार, मुझे लग रहा है जैसे होता है ना कि अब मैं ऐसे एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊंगी, पर आप समझ जाओ यार, बस करेंगी, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की और नहीं की थी, ये करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है शैम्पू बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बोलूँ, कोई भी शैम्पू, सिंपल सा शैम्पू जैसे मैंने लिया था, अब मेरे को ये येलो वाला वो सूट करा था, सनसिल्क। ठीक है, सूट तो नहीं बोल सकते, बट दैट वॉज ओके फॉर मी, येलो वाला शैम्पू। ठीक है, तो अब अच्छा, अब मैंने क्या करना था, वो जो आर्टिफिशियल, मतलब क्योंकि वो है केमिकल है। ठीक है, केमिकल शैम्पू में थोड़ा सा अपना तड़का लगाना था उसका, जड़ी बूटियों का तड़का। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना मेथी, वही काला जो आपका, काला क्या होता है यार, कलौंजी। ठीक है, मेथी, कलौंजी, और जो हिबिस्कस है, ड्राई हिबिस्कस, ड्राई करी लीव्स और ड्राई रोजमेरी। ठीक है, इन सब का ड्राई पोर्शन में मैंने बिल्कुल पतला, थिन बिल्कुल पीस दिया उसको मिक्सी में। ठीक है, बिल्कुल पतला कर दिया, जितना पतला हो सकता था पॉसिबल था। एक डब्बे में स्टोर करके रख दिया। ठीक है, ड्राई लीव्स जो होते हैं वो अगर बिल्कुल ड्राई है ना, आपके एयर ड्राई है या फिर कहीं से भी उनमें मॉइस्चर है नहीं, तो वो सालों टिकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो पाउडर है ना, आपको बाकी चीज़ों में भी काम आएगा, तो ऐसे मत समझना। जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है ना, वो मैं ऐड करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या चला है शैम्पू, तो मैं आपको शैम्पू बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद ऑयल बनाना सिखाऊंगी, और उसके बाद सीरम। ठीक है, 3 चीज़ें। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल पाउडर पीस लिया इन सब का पाउडर पीसने के बाद मैंने पाउच वाला ले लिया था, क्योंकि मेरा दिमाग पता नहीं गया, जब खर्चा करना है तो अंत्योदय खर्चा करना है, जब मतलब अति खर्चा करना है, जब नहीं करना है तो फिर कंजूसी वाली आ जाएगी मुझ में। तो मैंने क्या करी, 100 पाउच ले लिए। ठीक है, जस्ट सेकंड गाइस, मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ वो, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड। आप ये देख सकते हो, देखो मैंने इसमें बना लिया है वो वाला। ये आपको 30-40 रुपए का, या फिर ऑनलाइन तो ज़्यादा सस्ता मिलेगा, मैंने शायद 40 रुपए का लिया है। इसमें बना के रख दिया है मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, सारे शैम्पू के पाउचेस खोले। शैम्पू के पाउचेस खोलने के बाद मैंने इसमें लगा दिया वो पाउचेस। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने उसमें लगाए,
कढ़ाई में, ठीक है। कढ़ाई में पाउचेस सारे खोल के लगा दिए और उसमें वो पाउडर लगभग 3-1 मुट्ठी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी लगाएंगे ना फिर आपका अति हो जाती है, 3-1 मुट्ठी उसमें लगा दिया और शैम्पू को भी लगाने के ठीक से मिक्स कर दिया मैंने, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद इस बॉटल में भर दिया। अब ये बॉटल में भरने के बाद 2 महीने के लिए आपकी टेंशन खत्म है, खत्म होता नहीं है, ठीक है। इस बॉटल में भर दिया, थोड़ी सी ऐसी वो बन जाएगी आपकी, क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे टाइप की वो बन जाएगी यार, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, ऐसे टाइप का बन जाएगा, काला काला सा। देखो इतना आपको वो नहीं लग रहा होगा, ऐसा ऐसा सा, ठीक है। नीचे से थोड़ा सा थिक होगा पर आप वो कर ही सकते हो, ठीक है। इससे आप हेड वॉश करो मजे से, अपने डाउन डाउन एरिया में जो आपको कंडीशनर सूट करता है वो करो। इससे आपको क्या होगा, नेचुरल टू नेचुरल रहेगा और जो आपको झाग झूग वगैरह टाइप होता है वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये शैम्पू मुझे अब के टाइम पे सबसे अच्छा लगा। इससे ये होता है कि हल्की सी ड्राइनेस आ जाती है, वो आपका कंडीशनर से खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कभी कहीं जाना है, बाहर जाना है, ये वो सो, तो आप क्या कर सकते हो, कोई और शैम्पू लगा सकते हो पाउच करके, मतलब कोई और के इसी के शैम्पू पर विदाउट मिक्सिंग। पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी वो हूँ कि हाँ इसमें ना फंसाओ, बाल में ना फंसाओ, तो इसमें फंसता नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स वैसे तो वैसे ही इतने पतले कर दिए हैं, पीसा इतना पतला है, ठीक है। तो ठीक है, शैम्पू वाला पार्ट खत्म हो गया। इस तरीके से शैम्पू करना है आपको जब भी करना है, ठीक है। अच्छे से लेना है, मतलब वो करना है, इसको शेक करना है, उसके बाद लेके अच्छे से अपना वो स्कैल्प में डालना है। और आपको तो ये पता ही होगा, अगर आप हेयर केयर में हो तो आपको ये पता ही होगा, कभी भी जो शैम्पू होता है वो डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं डालते हैं। सबसे पहले आपने जो जग है वो लेना है, उसमें पानी डालना है थोड़ा सा, जो भी है आपका 2-3 चम्मच पानी डालना है, इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालना है, उसके बाद वो करके उसके बाद गीले सर पे डालना है, ठीक है। ऐसे शैम्पू करना है, ये पता होगा। उसके बाद कंडीशनर जो भी आप यूज़ करते हो करो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ऑयल। ऑयल बनाने के लिए अब आपको जो वो पाउडर है ना वो काम आएगा ही। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, पर पाउडर में क्या होता है ना, जब आप पकाते हो ना तो उसमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि पाउडर का भी मैंने भी वो किया था। पाउडर में जब आप छानते हो तेल को तो नहीं निकलेगा। तो जो यही चीज़ें है ना, तो पाउडर आप इसी के लिए रहने देना, मेरे ख्याल से शैम्पू के लिए रहने देना ना। कभी कभी अगर आप हेयर मास्क बनाना चाहते हो तब उस पाउडर को वैसे बना के चावल, जो बचे हुए चावल होते हैं ना, उसमें जो वो पाउडर है थोड़ा सा वो लगा के अच्छे से बिल्कुल पतला करके, लस्सी है तो लस्सी लगा दिया, दूध है तो दूध लगा दिया, अगर आपको सूट करता है वो तब भी आप अपने स्कैल्प में लगा के उसका मास्क बना सकते हो। ऐसे मास्क बनता है इसका, इससे भी काफ़ी हेयर फॉल रुकता है। आप वीकली में एक बार या फिर जब आपको टाइम मिलता है, कभी फ्री होते हैं ना, तब कर सकते हैं। अगर पचड़े में नहीं फंसना है तो फिर तो मैं आपको ये सारी चीज़ें तो बता ही रही हूँ, ठीक है। उसके बाद तेल भी वैसे ही बनाना है आपने। तेल में क्या करना है, कढ़ाई में आपने लेना है 3 टाइप के ऑयल होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया ना, जैसे सरसों तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपके स्कैल्प के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्पेशली सेंसिटिव स्कैल्प के लिए, जिनको एलोपेशिया, उनके लिए सरसों तेल ना, मतलब पता नहीं यार, फिर कोई बोलेंगे कि हाँ सरसों, सबका अपना है, पर समझो यार कुछ चीज़ें ना मतलब कम उसमें ही अच्छी लगती है, जैसे मतलब उसका लो लेवल ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो सरसों क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है सरसों। तो आपने क्या करना है, कढ़ाई में तेल ले लिया, तो 3 तेल मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। 3 तेल मैं कौन कौन से यूज़ करती हूँ, एक तो मैं करती हूँ ऑलिव ऑयल, एक करती हूँ तिल का तेल, और एक करती हूँ आपका नारियल तेल, ठीक है। जो अभी तेल बनाते हैं वो आप किसी भी तेल में बना सकते हो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट, मुझे ऑलिव ऑयल अच्छा लगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल अगर आप ऐसे भी अप्लाई करते हो तब भी हेयर फॉल बहुत कम होता है। मतलब कुछ ना ऑयल्स से जब आप मसाज करते हो ना तभी वो बहुत हेयर फॉल क्रिएट कर देते हैं भाई, ये मैंने नोटिस किया है। ये मैंने नोटिस किया है सरसों के तेल के लिए, क्योंकि सरसों का तेल ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो ऐसे ही यूज़ करके मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आ देता था। मतलब सिंगल भी मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, और उसके बाद इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के रहना जिनकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने कम हल्की तासीर वाली, ठंडी तासीर वाली चीज़ों में लगाना, ताकि जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी और जो उसकी क्वालिटी है वो इक्वल हो जाए, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना लगे आपके स्कैल्प के लिए भी, और आपके हेयर फॉल भी ना करे वो ऐसे में भी, ठीक है। तो कढ़ाई में ले लिया तेल, जो भी 3 तेल जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 2 लीटर लेना है अगर आपने बनाना है ये 4-5 महीने के लिए, ठीक है। बाकी आप 1 लीटर भी ले सकते हो। 1 लीटर में जो भी चीज़ें हैं उनकी क्वांटिटी हाफ कर देना, ठीक है, क्योंकि कम ही बन जाते हैं। 2 लीटर है तो ये आपका बनेगा 1 लीटर तेल। तो ले लिया, उसमें आपने डालना है सबसे पहले तो मेथी, ठीक है। थोड़ा सा गर्म होने देना, ब्राउन होते होते भी आपने उसमें डालना है कलौंजी, ठीक है। कलौंजी डालने के बाद आपने उसमें डालना है जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस के पत्ते जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, 100 रुपये 120 तक मिल जाते हैं हिबिस्कस के पत्ते, और ड्राई हिबिस्कस
ये रेड हिबिस्कस की बात हो रही है। हिबिस्कस एक फ्लावर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर फॉल रिड्यूस करता है, ठीक है। और इनकी मतलब ये सभी चीज़ें मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये बोलो कि बच्चे नहीं यूज़ कर सकते, ये नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो जो 108 काइंड ऑफ जड़ी बूटीज ना जिनके आ रहे हैं कि आजकल ये जड़ी बूटी भाई बहुत सारी हार्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प नहीं सह सकता है उनको। अब 108 में से आपको क्या पता कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, कौन सी कर रही है। यही चीज़ शायद मेरे साथ हुई थी, मेरे बहुत हेयर फॉल हुआ। अब ऐसे होता है ना, कुछ टाइम हेयर फॉल होता है, बाद में ग्रोथ होती है। इतनी एबिलिटी नहीं है भाई इतने बाल निकाल के फिर से उगाने में लोगों, ठीक है। सिंपल सा चाहिए, सिंपल सी जिंदगी है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस यही वाला सिस्टम मैंने समझा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को समझने के लिए काफ़ी साल लग गया, तो मैं अपने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें लगा दिए, थोड़े से वार्म होने दिया उसको। उसके बाद उसमें डाल दिया आपने हिबिस्कस, हिबिस्कस के पत्ते डाल दिए। हिबिस्कस के पत्ते क्या रहते हैं, वो तो ड्राई भी हो सकते हैं लीव्स, अगर आपको फ्रेश लीव्स मिल रहे हैं तो सबसे बेटर है। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्रेश मिल रही है ना, दैट इज़ बेटर। पर हमारे किन्नौर में क्या होता है, इन सभी चीज़ों की फ्रेश लीव्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये जो है सारे गर्मी की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद 10-15 पत्ते आपने डाल दिए, 2 लीटर तेल की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। 10-15 पत्ते डाल दिए आपने ड्राई लीव्स के, मतलब ड्राई और लीव्स के और ड्राई फ्लावर्स के हिबिस्कस के, ठीक है। उसके बाद 10-15 लीव्स डाल दिए आपने कड़ी पत्ता के, ठीक है। उसके बाद आपने 2-1 मुट्ठी डाल दिया अपना रोजमेरी, जो ड्राई रोजमेरी रहेगी। और ड्राई रोजमेरी आपने डाल दिया तेल में, और उन सबको अच्छे से पकने दो, अच्छे से पकने दो। जैसे आपका पकौड़ा पकता है ना, वैसे बिल्कुल डार्क ब्राउन होने दो, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटिस्फेक्शन का मांच करो। पूरा निचोड़ना है उसके अंदर की जो भी आपकी उसकी अच्छी चीज़ है ना, वो आपको निचोड़ देनी है। और आपको फिर पता चलेगा कि मतलब समझ रहे हो, औरतें समझ पाएगी इस चीज़ को कि उसके अंदर का कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई। मतलब जो होता है ना कि सब्जी में से हर एक रसा, वैसे ही आपको उस तेल में जो वो इंग्रेडिएंट्स है ना, उसका अंदर का कुछ रहना नहीं चाहिए, उसको पूरा मतलब वैसे करके पूरा बना देना है उस तेल को, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद काले काले काला काला हो जाएगा, काला काला होने के बाद वो तेल रेडी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको तेल को छान लेना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे उसके बड़े बड़े गोले होते हैं ना किसी भी चीज़ के, जैसे वो हो गए, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उनको करती हूँ मैं, जब थोड़ा ठंडा होने देती हूँ तेल को, अपने हाथ से ऐसे से करती हूँ, ठीक है। अपने हाथ से ऐसे से करने के बाद उस जो भी रेस्ट मटेरियल भी होता है, जो उसके अंदर का रस रुस जो मेरे दिमाग में लगता है हम लोग नॉर्मल लोगों के उसमें कि हाँ कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर रह जाती है, चली जाती है। उसके बाद मैं उसको छान लेती हूँ, ठीक है। और आपने स्टोर करना है उसको, प्लास्टिक के उसमें नहीं करना है, आपने करना है ग्लास बॉटल में। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। ओ भाई, मैंने देखो मैंने किया हुआ है इसमें, मैंने भी बनाया हुआ है नारियल का, ठीक है। नारियल का बनाया मैंने किया हुआ है इतने में, ये मेरे 1.5 लीटर का बना हुआ है ये इतना, ठीक है। तो उसके बाद छान लेना है। छानने के बाद आपने क्या करना है, छानने के बाद आपने लगभग इसको 7 दिन सुबह शाम धूप दिखानी है। उसके बाद आपका तेल हो गया रेडी 3-4 महीने के लिए, ये टेंशन भी खत्म, ठीक है। तेल आप कैसे भी लगा सकते हो। आपने एक चीज़ याद रखना है, तेल लगा के नहीं रहना है। जैसे बहुत सारी औरतें होती है ना, वैसे बोलते बाल ड्राई हो जाते भाई तेल लगा के कभी भी नहीं छोड़ना है गाइस। मतलब ऐसे नहीं कि 3-3 4-4 दिन तक, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, ठीक है। अगर आपको हेयर फॉल अपने हेयर से प्यार है ना, तो आप कभी भी तेल को ऐसे छोड़ो मत 3-4 दिन के लिए। उससे क्या होता है, बहुत गंदा चिपक जाता है, हेयर फॉल दुगना हो जाता है, ठीक है उससे। क्योंकि ये चीज़ मैंने फील की है, पहले मैं भी ऐसी थी, क्योंकि हम लोग बचपन में सभी ऐसे होते हैं ना, हमको ये होता है कि हाँ चोटी बना दो और फिर फटाफट से। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं बाल, तो धीरे धीरे आप इस्तेमाल करना सीखो सीरम। जैसे हेयर वॉश पर इतना इतना सीरम लगा दिया आपने। अगर आप हेयर फॉल है ड्राई हो जाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन भी, तो आप सीरम लगाना स्टार्ट करो। सीरम आप देख लेना कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या होता है। मैं तो आपका पहले कैरेस्तासे का करती थी, अभी मैंने लॉरियल का किया हुआ है, ऑफर चला हुआ था उसमें, तब मैंने लिया था। आपको 500-600 का भी मिल जाएगा। बाकी सीरम्स आपको पता है कम वाले भी होते हैं। सीरम अप्लाई करो, ठीक है। तेल मत लगाओ, सीरम भी बिल्कुल हल्का सा लगाओ, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ड्राई है आपके बाल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो कवर हो गई। 3 हफ्ते में जितने बार भी 2 बार वॉश करते 2 बार वॉश कर लो। आप नहाने से आधे घंटे पहले भी लगा सकते हैं, 1 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, 4-5 घंटे रखो, बहुत बढ़िया है। मैं तो कभी भी शाम को लगा के नहीं सोती हूँ, इसलिए नहीं सोती, वैसे तो अच्छा है। मेरे को पिंपल की दिक्कत है, आप देखो मेरा पूरा फेस जो है पिंपल्स की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, ठीक है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने फाउंडेशन पोता हुआ है, ठीक है। पर मेरे को पिंपल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो है, दाग दूग वगैरह हो गए। तो मेरे लिए ये तेल तूल वगैरह लगा के सोना, ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे को वैसे ही ब्लॉक हो जाते हैं मेरे जो ये एक्ने है ना, ये क्रिएट हो जाते हैं।
तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं आपको सीरम बताती हूँ, सीरम रुको मैं आपको बताऊँगी, और कुछ एक हेयर केयर टिप्स बताऊँगी जो आपको डेली यूज़ में करने हैं। देखो ये 2 चीज़ें बेशक बनाने के लिए आपको 1 दिन लगेगा, ऑर्डर करने के लिए आपको 10-15 मिनट लगेंगे, पर ये चीज़ें ऐसी जो आपको हमेशा काम आएगी। ये 2 चीज़ें, शैम्पू हो गया, ठीक है? शैम्पू वाला टेंशन खत्म, ठीक है? तेल वाला टेंशन खत्म। और क्या होता है? अब होता है एक और चीज़ बताऊँगी मैं आपको, जिसमें आपको थोड़े से पैसे लगेंगे, पर तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए। अब ये 2 चीज़ें हो गई है, हेयर वॉश भी हो गया और ऑयलिंग भी हो गई, ठीक है? अब तीसरी चीज़ जो मैं लगाती हूँ, ये है ये विश केयर का, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा महंगा है गाइस, मतलब 1000 रुपीज़ का है, बट चलता कम है, चलता ये 10-15 दिन है, ठीक है? तब ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, बट अगर आप लेने में वो हो तो ये विश केयर भी हेयर ग्रोथ के लिए, अगर ये सारी चीज़ों कॉम्बिनेशन के बाद एक ये हो जाए ना, जिस तो ज़िंदगी वो है, सेट है, ठीक है? इसको आपने कैसे करना है, शाम को जब आप सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है? ऑयल में नहीं लगाना है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगाना है, फिर ये चीज़ें कि हाँ बिल्कुल वो हो जाएंगे, बट यार बाई ऑयलिंग नहीं, जैसे मैं ऑयल वॉश कर देती हूँ, मैं नहीं रखती हूँ अपने बालों को ऑयल के साथ, तो शाम को मैं क्या करती हूँ, इसको हल्का सा यहाँ लगा दिया, हल्का सा यहाँ लगा दिया, 4 ड्रॉप लगाती हूँ मैं, सिर्फ ऐसे मत समझना कि 4 ड्रॉप में कैसे पूरा होगा, यहाँ डालती हूँ, यहाँ डालती हूँ, 2 1 2 3 एंड पीछे 1 4, ठीक है? ऐसे करके स्प्रे निकलता है, मैं मेरा दिल जल जाएगा, मैं दिखाऊंगी नहीं, ऐसे ही ऐसे ही करो 4 स्प्रे, ठीक है? बहुत। उसके बाद मैं कितना कंजूस साउंड कर रही हूँ ना, आपको नहीं पता मैं कितना खर्चा करती हूँ भाई इन सभी चीज़ों में, रोता है मेरा दिल। वो जो पहले वाला डायलॉग भी था ना, जब मैंने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा, भाई मैंने बहुत पैसा खर्च किया इस बाल के लिए, तो मैं अभी तो बिल्कुल भी अननेसेसरी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं प्रो हो चुकी हूँ, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे मसाज करना है, और मसाज आपने दिन में 1 बार करना ही है, रात को। इससे क्या होता है, आपका सर्कुलेशन वो होता है। मसाज भी ना एक 20-30% आपके बालों में बहुत डाल देगा। पता है मसाज कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको करके पता चलेगा जब आप करोगे, ठीक है? मसाज करना है, आई एम वेरी गुड एट मसाज, ठीक है? मसाज करने के बाद, मतलब हल्के हल्के हाथों से मसाज करने के बाद ये जो सारा वो है हो जाएगा, चला जाएगा स्कैल्प पे, ठीक है? उसके बाद ये सिलिकॉन का बहुत अच्छे ब्रांड का, ये विश केयर का ये आई गेस। उसके बाद आपको इससे ऐसे मसाज करती हूँ मैं, ठीक है? ऐसे मसाज करती हूँ इससे पूरे उसमें, और बालों को आगे करके भी करती हूँ मैं इसको मसाज, पूरा मसाज करती हूँ मैं अच्छे से, 10 से 15 मिनट की, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, मज़ा आ जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाती है। ये मसाज करने के बाद मैं रात की बात बता रही हूँ, मैं रात को करती हूँ ना मैं, क्योंकि उसके बाद मैं आने के बाद, जैसे मैं अपना काम वगैरह करके आ जाती हूँ शाम को 8:30 बजे के बाद, मेरा ये स्किन केयर और इस चीज़ का होता है, मैं एक हल्की सी आपकी पोनी बना लेती हूँ, बिल्कुल ढीली सी, ये बांध देती हूँ, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, जो नॉर्मल टॉवल्स होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये यूज़ करती हूँ जिसको माइक्रो फाइबर समथिंग वैसे बोलते हैं। ये भी मेरे को कॉस्ट किया था लगभग 300-400 का, ज़्यादा नहीं है, पर आपको देखना है कि रिव्यूज़ वगैरह देख के अच्छे वाला, मतलब अच्छा सा वो करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इन वो करते हो ना इम्प्लीमेंट, तो बस आपको और कुछ चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हर दिन के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते वक्त डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस की, उस चीज़ों में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई होगी। सॉरी मेरी बहुत सारी चीज़ें आई गेस मेरे को समझाने भी नहीं आई, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ आपको नहीं पता चली होगी, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जागृति मुटियान के नाम पे, या फिर आप मेरे को किसी भी चीज़ पे ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है? फील फ्री, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है। ये वीडियो लगभग 15-20 मिनट की होगी, 25-30 मिनट की होगी। इसमें इतनी चीज़ नहीं बता सकते हैं जो 2008 से मैंने सफ़र किया है, ठीक है? तो बहुत सारी और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं आपको जितना हो सके मैं आपको बताऊंगी, नॉलेज दूंगी यार, ठीक है? क्योंकि मैंने भी बहुत पैसा बर्बाद किया, मैंने बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट की है, बहुत सारी चीज़ें अपनी वो किया है, मतलब सेल्फ ग्रोथ हो की, क्योंकि बाल यार, लड़की का बाल ही सब कुछ है। अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी गाइस कि मेरे बाल में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, अभी आप बोलोगे कि हाँ बाल तो है नहीं, बट स्टिल भाई आई एम एट गुड प्लेस, ठीक है? मैं खुश हूँ, मेरे बाल हेल्दी है, जो भी है हेल्दी है, ठीक है? मैं स्टाइल भी कर पा रही हूँ इनको, अब मेरे को ये टेंशन नहीं है कि हाँ भाई अब हर दिन मेरे को वो स्ट्रगल करते रहना है कि ढूंढो ढूंढो, वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है? समझो, पहचानो, तब स्टार्ट करो। कोई भी शैम्पू, कोई भी ये चीज़ ऐसे रैंडम ये आपको इफेक्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है? शैम्पू इज़ फॉर हेड वॉश, अंडरस्टूड? कुछ चीज़ें में करके आपको इसको कम ऊपर नीचे कर सकते हो, दिस इज फॉर क्लेंजिंग,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी फील फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हो। आई डोंट नो ये लाइटनिंग को क्या हो गया, पर मुझे ये वीडियो बनानी थी और ये लास्ट वाले पॉइंट के लिए फिर मैं पूरी वीडियो नहीं कर सकती थी, फिर आपका जोन आउट हो जाती हूँ ना मैं, फिर आपको पता ही है मैं बात करते करते कहाँ पहुँच जाती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच। कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं पे कुछ भी चीज़ है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर मेरे से पूछ सकते हैं। आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ यार।